इंडिया न्यूज डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राकेश। आज बात होगी G20 की। जी हाँ, इस बार अध्यक्षता भी भारत के पास है और मेजबानी भी भारत के पास है। पूरी दिल्ली और देश स्वागत के लिए तैयार है और दिल्ली तो मानिए बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा दी गई है। एयरपोर्ट से लेकर प्रगति मैदान, कैनॉट प्लेस, चांदनी चौक, मिंटो रोड, सबको सजाया गया है। एक से एक फव्वारे लगे हुए हैं, एक से एक मूर्तियां लगी हुई हैं, फ्लावर्स के डेकोरेशन हैं, होटल्स को सजा दिया गया है, एक से एक व्यंजन बन रहे हैं। लेकिन G20 में क्या होने वाला है इस बार? किस चीजों की बातचीत होने वाली है? कौन कौन आ रहा है, कौन कौन नहीं आ रहा है? दो लोग नहीं आ रहे हैं। एक रूस के काउंटर पार्ट पुतिन साहब नहीं होंगे अपने विशेष कारणों के चलते, और दूसरा शी जिनपिंग यानी चाइनीज प्रेसिडेंट इस बार नहीं शिरकत करेंगे। इसको लेकर चर्चा बहुत है। हालांकि विदेश मंत्रालय ने साफ कह दिया है, जयशंकर साहब ने, कौन आता है नहीं आता है ये जरूरी नहीं होता है। एक न एक प्रतिनिधित्व आए ये जरूरी है। दूसरा, वो किन मुद्दों को उठाते हैं, क्या बातचीत करते हैं, क्या प्रस्ताव रखते हैं और प्रस्ताव में कितना साथ रहते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस बात की चर्चा है कि जिनपिंग को इस बार आना चाहिए। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि वो स्तब्ध थे इस बात से कि जिनपिंग नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं इसका कोई रीजन भी नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और क्या होगा? G20 में बातचीत होगी उन देशों के बारे में जो देश कर्ज से डूबे हुए हैं, जो एक इकोनॉमिक स्लोडाउन है पोस्ट कोविड, उसको लेकर जो एक बोझ है कर्ज का, उसको कैसे निपटाया जाए, उस पर कैसे सहूलियत दी जाए, इसकी बात होगी। G20 में बात होगी क्लाइमेट कंट्रोल की। G20 में बातचीत होगी आतंकवाद की। G20 में बातचीत होगी कि कोविड के चलते जो चेन है देशों के बीच में जो टूटी है, कई देशों को खाने की कमी हुई, कई देशों को दवाइयों की कमी हुई, बेसिक यूटिलिटीज की कमी हुई, उसको लेकर भी बातचीत होगी। G20 में जो देश आ रहे हैं वो बात आपके मिशन आदित्य और मिशन चंद्रयान की भी करेंगे। ये दो जो बड़ी सफलता है भारत की, इसको लेकर भी चर्चा खूब होगी। साथ ही साथ चर्चा आतंकवाद को भी लेकर होगी। आतंकवाद को लेकर साथ ही साथ जो डाटा शेयरिंग प्रोसेस है, यानी एक देश दूसरे देश के साथ जो डाटा शेयर करता है, इसको लेकर बातचीत होगी। आतंकवाद पर हो सकता है एक कठोर लाइन G20 की तरफ से ली जाए। G20 में बातचीत जो होगी वो रूस और यूक्रेन की भी हो सकती है। लेकिन जानकारी ऐसी है, क्योंकि अध्यक्षता भारत की है, इसलिए कोई भी ऐसा प्रस्ताव या कोई भी ऐसा रेजोल्यूशन जो कि रूस के खिलाफ हो वो नहीं लाया जाएगा। यहाँ बात इस चीज की भी होगी कि कैसे वन अर्थ वन फैमिली के रूप में काम करें, जो टैगलाइन दी गई है हिंदुस्तान की तरफ से। यहाँ बात इस चीज की भी होगी कि कैसे जो इकोनॉमिक फोरम है डेवलप कंट्रीज का, वो मदद करे डेवलपिंग कंट्रीज की। यहाँ बात G20 में इस बात की भी होगी कि कैसे नए देशों को इससे जोड़ा जाए, जो कि माना जा रहा है कि जो अफ्रीकाई देश हैं वो G20 के परमानेंट सदस्य बन सकते हैं। तो ये मोटा मोटा खागा है जिसको लेकर बातचीत होगी। भारत के लिए एक महत्वपूर्ण पल है। अब तक प्रधानमंत्री जी बाहर जाते थे, 140 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करते थे। इस बात जो भारत की मेजबानी है, भारत की शख्सियत है, भारत कितना आगे बढ़ चुका है, भारत कितना बदल चुका है, ये जो विश्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे वो देखेंगे। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कौन होगा? सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बहुत सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में होंगे, आप कह सकते हैं हॉट सीट होगी। तो एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी, एक तरफ जो बाइडेन, माना ये भी जा रहा है बायलैटरल टॉक्स भी होगी, तो वो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होंगे जो भारत जिनको देखना चाहेगा। ऋषि सुनक साहब भी यहाँ पर होंगे, जापान के काउंटर पार्ट यहाँ पर होंगे। तो आप कह सकते हैं कि दिल्ली सिर्फ अब देश की राजधानी नहीं रहेगी अगले कुछ घंटों के लिए, वो विश्व की राजधानी बन जाएगी, क्योंकि लगभग 70% इकोनॉमी और 65% जो विश्व के बड़े नेता हैं वो दिल्ली में होंगे। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि G20 के लिए दिल्ली तैयार है, और दिल्ली सिर्फ देश की नहीं विश्व की राजधानी बन जाएगी।